हाँ जी, +2 क्लास। आज मैं सूरदास के पदों में से विनय पद के बाद वात्सल्य भाव का अंतिम पद वो भेज रही हूँ। मैया मोरी कि हे माता मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो कि सुबह होते ही तूने मुझे गैयन के गाँव के पीछे मधुवन कि तुमने मुझे सुबह होते ही मधुवन में गऊओं के पीछे भेज दिया था। 4 पैर बंसी बन भटक्यो और 4 पहर तक सुबह से लेकर शाम तक मैं इन गऊओं के पीछे मधुबन बंसी भट मधुवन में भटक रहा बंसीवन वन में भटक रहा था। सांझ परे शाम होते संध्या होते ही मैं घर पर लौटा हूँ। मैं बालक बयन मैं छोटा सा बालक जिसकी बाजुएं बहुत छोटी हैं। छीको के विधि पायो, छीका जो तूने इतना ऊंचा टांग रखा है वहाँ पर मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। ग्वाल बाल सभी बाल और सखा मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे दुश्मन बने हुए हैं। बरबस मुख लपटाया जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तू जननी तू माता मति बुद्धि की अति भोली है, जो इनके कहे पते आयो, जो इनकी बातों पर विश्वास कर रही हो, इनकी बात को मान रही हो। जिए तेरे कुछ भेद उपज है, तुम्हारे मन में तो कुछ और ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जान परायो जाए, तूने मुझे पराया जानना है, अर्थात तुम्हें लगता है मैं दूसरी स्त्री से जन्म लेने के कारण तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। यह लो लकटी कमरिया, यह लो अपनी लकटी जिसने तुम्हें गऊ चराने के लिए मुझे दी थी, और यह लो अपनी कमरिया कंबली जिसके की है ओढ़कर मैं गायें चराने जाता हूँ। जिसने तुम्हें की है मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जब विहसी जशोदा लय उर कंठ लगायो, तो सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर माता जशोदा हंस पड़ती है और उन्होंने श्री कृष्ण को लय उर कंठ लगायो कि उन्हें अपने गले से लगा लिया। ठीक है जी। प्रसंग प्रस्तुत पद प्रसंग आ जाएगा इससे आगे कि प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कृष्ण भक्त सूरदास द्वारा रचित सूरदास में आए वात्सल्य भाव के पदों में से लिया गया है। इसमें बाल श्री कृष्ण के माखन चुराने के माता के बहाने बनाकर माखन चुराने की बात का खंडन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा व्याख्या के बाद लास्ट में आ जाएगा विशेष व्याख्या के बाद पहली 2 लाइन पैरे से रिलेटेड कवि ने बाल कृष्ण के रूठने और आक्रोश गुस्सा होने के स्वाभाविक चित्रण का वर्णन किया है। ब्रज भाषा गीतात्मकता और हाव भाव का आकर्षण चित्रण अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय वात्सल्य रस। नेक्स्ट पॉइंट भाषा सरल एवं भावपूर्ण, इसमें सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। ठीक है जी, ये अच्छी तरह से करने हैं। कल भेजूँगी इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।